हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर, माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन। और हम यहाँ पर आज लगभग 23 ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास में है। हमारे सामने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है और हमारी ब्रांच ऑफिस जो है वो नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में ही है। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लासेस रन करते हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के जितने पेपर होते हैं मैं खुद पढ़ाता हूँ और बाकी हमारे पास में अदर फैकल्टी मेंबर होते हैं जो कि अपने अलग अलग पेपर्स लेते हैं। आज हम आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अभी उनका जो है सेकंड सेमेस्टर के पेपर आज ही लगभग ख़त्म हुए हैं। हमारे पास में सारे बैचेज मैथमेटिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड या फिफ्थ के हों, इसी प्रकार से स्टैट्स के और इको के सारे बैचेज 16 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं जो मैथ ऑनर्स के बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर में, उनमें 3 पेपर कोर हैं। मैथ ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में 3 कोर पेपर हैं, जैसा कि आपको सिलेबस में ऑलरेडी पता चल जाएगा। बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी 3 पेपर पढ़ा कोर पेपर, सेकंड में भी 3 पेपर कोर पढ़ा है और यहाँ पर भी 3 पेपर कोर पढ़ने हैं। तो इसमें एक पेपर आएगा, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने रियल एनालिसिस पढ़ा था और सेकंड सेमेस्टर में कैलकुलस पढ़ा था। जो कैलकुलस का नाम लिख दिया गया है वो ऑलरेडी रियल एनालिसिस का ही पेपर नंबर 2 था। आपने सेमेस्टर 1 में रियल नंबर्स पढ़ा, इसके बाद सीक्वेंस पढ़ा, तीसरे में इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा, 3 यूनिट पढ़ा। जब आप सेकंड सेमेस्टर में गए तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा? फंक्शंस पढ़ा, रियल फंक्शंस। तो नंबर 1 यूनिट जो कैलकुलस की थी उसमें लिमिट ऑफ फंक्शंस, लिमिट ऑफ रियल फंक्शंस। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? कॉन्टिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। इसके बाद में आप आगे बढ़ गए तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस पढ़ा, जिसमें कि आपने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम पढ़ा हुआ है, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा हुआ है। इसके बाद आप डिफरेंशिएबिलिटी में गए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशिएबल फंक्शंस पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएबल फंक्शंस पढ़ा, जिसमें मीन वैल्यूज थ्योरम, रोल थ्योरम और कई चीज़ें पढ़ते पढ़ाते आगे जाकर आपने टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम एंड एक्सपेंशन पढ़ा आपने वहाँ पर। अब देखिए, आपने सेकंड सेमेस्टर में फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है उसको तो डिफाइन कर लिया। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, ये आपने सेकंड सेमेस्टर पढ़ा। लेकिन आपने अभी ये नहीं पढ़ा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस। आपने स्कूलिंग में इतना तो पढ़ लिया कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन है क्या ये आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ओनली आप इतना जानते हैं, कोई आपसे पूछता कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन, देन यू कैन से दैट द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है। तो जब स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। तो उसमें आपको रीमान इंटीग्रेशन के नाम से पढ़ाते हैं। पहले डार्बॉक्स इंटीग्रेशन बताते हैं, फिर रीमान इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं। तो मैं वही यहाँ पर बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो आपका आएगा रियल एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन इसको पहले लिखेंगे रीमान इंटीग्रल। बच्चे इसको हमेशा रीमान इंटीग्रल के नाम से ही जानते रहते हैं। पहले तो रीमान इंटीग्रल आएगा, इसी के साथ में इसको डार्बॉक्स इंटीग्रल भी करोगे आप लोग, डार्बॉक्स इंटीग्रल। और इसके बाद एक प्रॉपर्टीज आपको बता दी जाएगी कि डार्बॉक्स इंटीग्रल एंड रीमान इंटीग्रल दोनों सेम हो जाएंगे। इसके बाद में आप यहीं पर पढ़ेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल। इसमें वेरियस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसी के बाद आगे यहाँ पर जाकर 3 यूनिट बनेंगे। यहाँ पर यूनिट 1 में रीमान इंटीग्रल और डार्बॉक्स इंटीग्रल के डेफिनेशन एंड सम एग्जांपल्स आएंगे।
इसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल आएगा, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस, मोनोटोनिक फंक्शंस और वेरियस प्रॉपर्टीज के साथ में यूनिट नंबर 2 रहेंगी। यूनिट नंबर 3 में जब पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ने पड़ेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के साथ में इनकी भी वेरियस प्रॉपर्टीज होंगी। और इसी में 2 प्रकार के स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ाए जाएंगे, बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा फंक्शंस। ये भी दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं और इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये आपका रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, पेपर का नाम इसको रियल एनालिसिस ही है। और इस रियल एनालिसिस के अंदर आपको ये सारी चीज पढ़नी पड़ेगी, जिसमें कि 3 यूनिट है। इसके बाद में आपको दूसरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, पेपर नंबर 2 एलजेब्रा। तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एलजेब्रा में थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ था, उसी ग्रुप थ्योरी का एडवांस वर्जन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ आपने इतना तो पढ़ लिया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप आल्सो, बट इसके आगे आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो अब आपको आगे यहाँ पर पढ़ना है कि व्हाट इज द साइक्लिक ग्रुप, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द स्पेशल काइंड्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, परमुटेशन ग्रुप, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। तो काफ़ी डिटेल्स में जाकर के 3 यूनिट यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। हमने जैसा बताया स्टेप बाय स्टेप, आपने पहले ग्रुप पढ़ लिया है, फिर सब ग्रुप पढ़ लिया है। तो आपको पुनः जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, आप ग्रुप को पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने आप, क्योंकि पढ़ चुके हैं। ग्रुप आ गया, ग्रुप के बाद मैं थोड़ा सा इसको पूरा स्पेलिंग करके लेकर रहा हूँ, ग्रुप। इसके बाद आप पढ़ेंगे सब ग्रुप, जो भी फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के बाद जाएंगे परमुटेशन ग्रुप, यहाँ ये भी पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसके बाद होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल टोटल थ्योरेटिकली पेपर होगा ये। आपको हमने नंबर वाइज बताया, ग्रुप जानेंगे, सब ग्रुप जानेंगे, साइक्लिक ग्रुप जानेंगे, परमुटेशन ग्रुप जानेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप जानेंगे, होमोमॉर्फिज्म जानेंगे, आइसोमॉर्फिज्म जानेंगे, और कई चीजें यहाँ पर हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा। यहाँ कोसेट्स आएंगे जिसमें लेफ्ट और राइट हो जाएंगे, लेफ्ट कोसेट बन जाएगा जिसको AH करेंगे, राइट कोसेट बन जाएगा, राइट कोसेट बन जाएगा जिसको HA करेंगे। इसी के बाद इसमें लैग्रांज थ्योरम आएगा, तो लैग्रांज थ्योरम भी पढ़ना पड़ेगा। कैली थ्योरम आएगी परमुटेशन ग्रुप के साथ में। तो ये पेपर आपका बहुत ही बढ़िया पेपर होगा, जो प्योर थ्योरेटिकल होगा। ये रीमान इंटीग्रल वाला भी प्योर ही थ्योरेटिकल लगभग होता है। और इसके बाद इसी में जो है पेपर नंबर 3 भी आएगा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद इसके पेपर नंबर 3 की बात करता हूँ, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा। पेपर नंबर 3 आपका आएगा, इसको आप पेपर 3 बोलेंगे, और इसका नाम होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें भी 3 यूनिट्स होंगी, जिसमें कि आप कोसेट पढ़ेंगे। कोसेट, कोसेट का मतलब होता है पार्शियली ऑर्डर सेट एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये आपको यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा था आपने, वहाँ पर क्या देखा था आपने? रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन के बाद में आपने बाइनरी रिलेशन पढ़ा था। बाइनरी रिलेशन में 4 टाइप के बाइनरी रिलेशन पढ़ा था। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 एंटी सिमेट्रिक, एंड नंबर 4 में जाकर के आपने पढ़ा था ट्रांजिटिव। तो यदि ऐसा हो जाए, फिर आपने वहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ा। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं।
क्या क्या 3 चीजें होती हैं? ये रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 में क्या होता है? ये सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ लिखते हैं सिमेट्रिक। नंबर 3 में ये क्या होता है? ट्रांजिटिव। तब ये बन जाता था इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देन वी से दैट एनी बाइनरी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इस इक्विवेलेंस रिलेशन से आपने कई क्वेश्चंस भी देखे हैं जो कि एग्जामिनेशन में भी आए थे। इसी के बाद इसी में हो जाता है पार्टीशन ऑफ अ सेट। जब इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पर डिफाइन हो जाता है तो इसके बाद में हम वहाँ इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइन करते हैं, और जब इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइन हो जाती हैं किसी सेट में तो सेट का पार्टीशन हो जाता है। तो पार्टीशन का मतलब ये चीज़ें यहाँ पर अभी ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं 3rd सेमेस्टर की ओर चल रहा हूँ, तो डिस्क्रीट में ये नहीं पढ़ना ज़्यादा आपको। यहाँ पर पढ़ना है आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो जब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? वहाँ भी 3 थे और यहाँ भी 3 रहेंगे। ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 पर ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक। एंड नंबर 3 पर ये ट्रांजिटिव होगा, नंबर 3 पर ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए जब आप फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे थे तो वहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन था जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आया। 3rd में जब जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। और यहाँ से एक ब्रांच जो है मैथमेटिक्स की डेवलप हो जाएगी जिसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ सबसे शुरुआत में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही पढ़ेंगे, इसके बाद में पार्शियली ऑर्डर सेट पढ़ेंगे, फिर पार्शियली ऑर्डर सेट के अंदर वेरियस चीजें आएंगी जिनको हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये तो आपका यूनिट नंबर 1 होगा। इसी के बाद यूनिट नंबर, इसमें इसी के अंदर कार्डिनलिटी भी आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। नंबर 2 में आएगा यहाँ पर लेटिस। यूनिट नंबर 2 पर इसमें होगा लेटिस, लेटिस, टाइप्स ऑफ लेटिस, जिसमें से भी अलजेब्राइक लेटिस भी आएगी। तो हम यहाँ टाइप्स ऑफ लेटिस पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिस पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में और लेटिस में क्या रिलेशन होता है। तो यूनिट नंबर 2 पे हमें लेटिस पढ़ना है। इसी में यूनिट नंबर 3 आएगी जिसमें कि हमें बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा। अब इस अलजेब्रा को आप ये नहीं समझ लेना कि जो अलजेब्रा है वही बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में रूल्स अलग हो जाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्स होते हैं जिन एग्जाम को सेटिस्फाई करने के बाद में कोई भी सेट जो है सम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक बूलियन अलजेब्रा बनेगा। अब बूलियन अलजेब्रा पढ़ने के साथ साथ उसके वेरियस प्रॉपर्टी जो डिफरेंट थिंग करेंगे। तो यहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैं यही बताना चाह रहा था कि 3 यूनिट आएंगे, 3 यूनिट्स आएंगे। यूनिट फर्स्ट में आएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कोसेट एंड कार्डिनलिटी एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ पार्शियली ऑर्डर सेट। यूनिट 2 में आएगा लेटिस, टाइप्स ऑफ लेटिस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस भी आएगा, बाउंडेड लेटिस आएगा, अनबाउंडेड लेटिस आएगा और वेरियस टाइप की लेटिस आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यूनिट 3 पे जब जाएंगे तो बूलियन अलजेब्रा आएगा, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे, कई चीजें करेंगे, थ्योरम्स आएंगे। इन तीनों को मिला करके हमारा यूनिट बनेगा। हम आपको यहाँ पर तीनों पेपर बहुत ही जल्दी 16 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं बैचेज। आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, हाइब्रिड मोड पर लीजिए। हमारे पास में यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। हमारा ये स्मार्ट बोर्ड है जिससे हम क्लासेस देते हैं, लैपटॉप है हमारे पास में जिससे हम स्क्रीन शेयर करके क्लासेस देते हैं। यहाँ पर आते हैं तो बोर्ड है, सारी पद्धति से हम आपको पढ़ाते हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे फ्री डेमो क्लासेस में ज्वाइन करें और जब उसमें 100% सेटिस्फेक्शन पाते हैं तो आप हमारे बैच को आगे कंटिन्यू करें। आज मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुरंत दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें कि पेपर वाइज जो है मैं आप लोगों को एक 2 लेक्चर पढ़ा करके वीडियो दूंगा जिनको आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।